ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय को समर्पित किया है। अभी आगे 16वां अध्याय 16th चैप्टर हम चर्चा में करने का है। इसमें दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का बारे में भगवान हमें जानकारी दे रहे हैं। अभी तक का जो 15वां अध्याय तक के शास्त्र का रहस्य को समझ करके हम कृतकृत्यता से बुद्धिमान बन करके अपना कर्तव्य कर्मों को कृतकृत्यता से नित्य नैमित कर्म को पूर्ति करने वालों को जो भगवान का अनुग्रह का तौर पर देवी का संपत्ति का पूरा अनुभव करने का योग्य बन जाता है। उसका अलावा जो कुछ भी है वो भौतिक और सुख भोग का पीछे जो भागने वाला का जो भी हरकत है, जो कुछ भी आसुरी संपत्ति में बदल जाता है। तो ईश्वर का पूरा शक्ति एक एक आत्मी है में, हमारा एक एक शरीर में, हम खुद का शरीर में ईश्वर का शक्ति, उसी को देवी का संपत्ति बोलते हैं। लेकिन उसको ठीक तरह से हम हासिल करके उसको अनुभव में लाना है, उसी के लिए भक्ति मार्ग है। लेकिन कई लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम भौतिक इंद्रिय भोग सुख के पीछे उसी के लिए ये भक्ति मार्ग को मिसयूज करते हैं। इसलिए यथार्थ शक्ति का अनुभव हमें कभी नहीं होता है और आसुरी संपत्ति का पीछे भागदौड़ करने से वजह से हम पूरा जिंदगी संसार बंधन में दुखी पड़ जाता है। कितना भी भक्ति आध्यात्मिक मार्ग में काम करने वाला होने दो या भक्ति मार्ग में चलने वाला हो, अगर हमारा देवी के संपत्ति को उद्धार करके हम उसको सचेतना में नहीं लाया या सेल्फ अवेयरनेस आत्मबोध में नहीं बदल जाता, तो हम कितना भी आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी करो, हमें कभी अंतःकरण शुद्धि और विवेक नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, हम बार बार जन्म लेने का कर्म बंधन में पड़ जाता है। इसीलिए सुख सुख दुख ये द्वंद्व भाव में बदल जाता है जिंदगी, तो आते जाते रहना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जन्म का उद्देश्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। उसके लिए देवी का संपत्ति को पूर्ण तरह से एक्टिवेट करके उसको यूटिलाइज करके हमारा कर्तव्य कर्मों को संपूर्ण करना ही करना है। जब तक बंधन मुक्त होना हो तो एक करना ही करना है, यही योग्यता है। हमें अर्हता सभी को है, स्त्री होने दो पुरुष होने दो या नीच योनि में जन्म लेने वाला हत करके हम ऐसे तेटी धारणा में रहता है, तभी भी कोई बात नहीं है। कोई भी हो, ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, वैश्य होने दो, शूद्र होने दो, मनुष्य जन्म में जो भी अवतार लेकर के हम लोग आया है, तो मनुष्य जन्म से पूर्ण तरह से भगवान का तन्मयी भाव में आकर के हम भगवान को प्राप्ति करने का अर्हता है। लेकिन योग्यता करने के लिए, योग्यता लेने के लिए, हासिल करने के लिए हम जो कुछ भी योग साधना करना है करके भगवान पूर्ण रूप से हमें समझाया है। वो गीता का रहस्य इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। यही श्लोक बताते हुए 20वां श्लोक पिछले अध्याय में 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान स्पष्ट करके ही उसको समर्पित किया है। तो गीता का रहस्य का अनुसार
हम उसको ठीक तरह के शास्त्र को पालन करना है और अनुभव का तौर पर हम बुद्धिमान से बुद्धिमान बन जाएगा तो हमारा काम काज में कृत्य निष्ठा आ जाएगा। वही मनुष्य जन्म का सबसे श्रेष्ठ जन्म है और श्रेयो मार्ग है। उसी को तब तक हम पहुंचेगा तो हमें अनुभव का तौर पर दैवीय संपत्ति का बारे में क्या आपका नेचर क्या है, आप दैवीय संपत्ति बोलने से क्या है, उसमें जो कुछ भी शक्ति है उसका बारे में डिटेल में ये 16 में या 16th चैप्टर में दैविक संपत्ति का बारे में केवल 3 श्लोक में भगवान दैविक शक्ति का 26 गुणों के बारे में विस्तार रूप से 3 श्लोक के द्वारा ही हमें समझाता है। यही एक्चुअली भक्ति योग सिद्धि है, यही योग्यता है। जब तक हमारा स्वभाव में ये हम अनुभव नहीं करेगा तब तक दैविक संपत्ति हमारा कोई असर नहीं करेगा। इसलिए दैविक संपत्ति के बारे में भगवान शुरुआत में बताता है, 3 श्लोक में बताता है। बाकी इसी अध्याय में केवल 24 श्लोक है, इसमें 3 श्लोक दैविक संपत्ति के बारे में बताता है और बाकी 21 श्लोक जो है आसुरी संपत्ति के बारे में बताता है। कभी किसके लिए फिर आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान इतना विस्तार रूप से क्यों कहते हैं कि हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। हमें हमारा स्वभाव में अभी आसुरी संपत्ति का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए तो हमें दुखी होना ही पड़ता है। कितना भी आपने संपत्तों ने तो ऐसी फ्रिज कार जो कुछ भी आपको भौतिक सुख के लिए सब कुछ होने पर भी कोई संतुष्ट नहीं है। इसका कारण क्या है? हम आसुरी संपत्ति को यूटिलाइज करते हैं। वो क्या क्या करके हमें जानकारी होना चाहिए तभी उनको उपेक्षा कर सकता है। ये दोनों संपत्ति के 50-50% के साथ ही हमें जन्म दिया है। 50% आपका दैवीय संपत्ति नेचर होकर के हमारा जन्म से हमारा साथ में है, हमारा ही अंदर में है। उसी के साथ में 50% जो है कल्चर बोल करके आसुरी संपत्ति भी हमारा ही शरीर में, हमारा स्वभाव में दोनों साथ साथ दिया है भगवान ने। 50-50 इक्वलाइज करके दिया है। लेकिन हम लोग दैविक संपत्ति को डिप्रेस करके रख करके आसुरी संपत्ति को यूटिलाइज करते तो हमें जन्म बंधन में पड़ जाता है, संसार बंधन में पड़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दैविक संपत्ति को उद्धार करके आसुरी संपत्ति को डिप्रेस करना चाहिए या उसको जीतना चाहिए। इसलिए पहले 3 श्लोक में, क्योंकि दैवीय संपत्ति हासिल करने के लिए जो कुछ भी आपने क्रिया योग भगवान ने समझाया अभी तक 15वां अध्याय तक शास्त्र का अनुसार करने पर ही आपका दैवीय संपत्ति एक्टिवेट करेगा। तो दैवीय संपत्ति 26 गुण है, दैविक गुण है। वो क्या है करके भगवान एक एक करके समझा रहा है, पहले इसी को समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं आधा 16 का दैवीय संपत्ति विभाग योग का श्री भगवान वाचा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तवम् आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम क्षीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। पहले हमने देवी का संपत्ति का तौर पर ये 3 श्लोक को ठीक तरह से भगवान का या देवी के संपत्ति बोलने से भगवान का ईश्वर शक्ति का 26 गुण है। ये हमारा इस स्वभाव में हम 50% साधारण चीज जिंदगी जीने के लिए यूटिलाइज करना ही पड़ता है। वो नकी होने से हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो निरीश्वरवादी होने तो युक्तिवादी होने तो हम लोग तो ये दैविक संपत्ति को यूटिलाइज करते हैं। इसका बिना तो आसुरी संपत्ति भी एक्टिवेट नहीं करेगा। हम जो कुछ भी करना, निरीश्वरवादी को जीना है तो भी, युक्तिवादी को जीना है तो भी, भक्तिवादी को जीना है तो भी, ये दोनों आसुरी संपत्ति और दैविक संपत्ति दोनों कई
यूटिलाइजेशन में जी सकता है। ये नहीं होने से कोई एक पल भी नहीं जी सकता। तो ये 26 गुण है देवी का संपत्ति। इसको ठीक तरह से शास्त्र का रहस्य का तौर पर हम पहले समझना चाहिए। ये हमारे ही अंदर में है। इसको पूर्ण रूप से 50% है हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इसको पूर्ण रूप से हमें अनुभव करना चाहिए। तो अभयम पहले श्लोक क्या है? अभयम सप्त संसुति ज्ञान योग व्यवस्थितिम दानम दमश्च यज्ञस्य साध्याय सबम आर्जवम। तो निर्भय बनना है। अभयम सप्त संस्कृति, भय, भय का सर्वथा अभाव, मतलब निर्भयत्व। सबसे बड़ा क्या है देवी के संपत्ति में? पहले हमने होना चाहिए निर्भयत्व। कभी भी किसी भी चीज के साथ, किसी भी भौतिक शक्ति के साथ कभी भय भी नहीं होना चाहिए। यही भक्ति योग सिद्धि में देवी का संपत्ति का अनुभव का तौर पर सधैर्य हम हासिल करना चाहिए। कोई भी किसी से डरने का जरूरत नहीं है। जब आप ईश्वर का आश्रय में पड़ गया, आप ईश्वर का कृपा मिल गया, तो आपको कभी किसी से भी डरने का जरूरत नहीं। किसी भी मरण मृत्यु भय भी नहीं होना चाहिए। यही निर्भयत्व कहते हैं। तो भय का सर्वदा अभाव को निर्भयत्व कहते हैं। और अंधकरण की पूर्ण निर्मलता, यह अंधकरण का शुद्धि। तो निर्भयत्व और अंधकरण शुद्धि कहते हैं। अंधकरण शुद्धि बोलने से हमारा सोच विचार में, चाल चलन में, कामकाज में भी आप कैसे अंदर है हमारा स्वभाव, वैसे ही प्रकट करना चाहिए। उसमें कलंक रूप नहीं दिखाई देना चाहिए। अगत और अंदर और बाहर के हमारा स्वभाव निष्पक्ष रूप से शुद्ध भाव से प्रकट होना चाहिए। उसी को अंधकरण शुद्धि हो। जैसे राष्ट्रीयकार, जैसे पॉलिटिक्स वाला जो कहते हैं या करते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? वो लोग क्या सोच विचार करते हैं वो नहीं कभी कहते ही नहीं है, कहता और कुछ है। जो सोच विचार करते हैं या हमारा अंदर सोच विचार जो करते हैं, चिंता करते हैं, उसके बारे में कभी बोलते नहीं है। बोलता और कुछ होगा और करते हैं वो भी अलग होगा। तो तीन तरह का भाव एक आदमी प्रकट करेगा। सोच विचार अलग है, बोलचाल अलग है और कर्म काम काज अलग है। तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट होगा तो उसी को अंधकरण शुद्धि बोलते हैं। मतलब आप क्या सोचता है वो बोलना चाहिए, जो बोलता है वो करना चाहिए। इसी को अंधकरण शुद्धि, निष्कलंक भाव। बच्चा पैदा हो गया तो वो अपना स्वभाव निष्कलंक भाव से, इसलिए बच्चा ईश्वर का बराबर होता है करके कहते हैं। वो छोटा बच्चा होने दो, 3-4 साल तक होने दो, उसको निष्कलंक भाव प्रकट होता है। जो अपना स्वभाव प्रकट करना शुरू कर दिया तो निष्कलंक भाव को छोड़ देते हैं। जैसे बड़ा होते जाता है, हम सोच विचार अलग होगा, बोलचाल अलग होगा और काम काज अलग हो जाएगा। तीन रास्ता पकड़ेगा। इसी को कभी अंधकरण शुद्धि नहीं कहा जाता है। और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित और स्वात्विक दान करना चाहिए और ज्ञान योग में निष्ठा रखना है। खास करके हम ईश्वर भक्ति या भक्ति मार्ग में आ जाता है तो शास्त्र विषयों के साथ में ऐसे मिलकर के या सत्संग का द्वारा या भगवान का कहानी का द्वारा इसको यथार्थ आत्मज्ञानी बनने का निष्ठा रखना है। मतलब जो कुछ भी हम करते हैं उसी से अनुभव ज्ञान लेना चाहिए। और कैसे अनुभव ज्ञान बोलने से वेदांत शास्त्र का प्रायोगिक तल में हम कर्म करते हैं तो उसको यथार्थ आत्मज्ञानी बन जाएगा। वेद बोलने से ही वो
ज्ञान का स्वरूप है। तो भगवान खुद वेदज्ञ है, वेदकर्ता है। पिछले अध्याय में हमने देखा था 15वां श्लोक में, 15वां अध्याय में, सर्वस्य जाघं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मिति ज्ञानमापोहनं च वेदैश्च सर्वैर्न घमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देव विदेव चाहम्। हर एक प्राणी का हृदय कमल में भगवान खुद बैठ करके उनको ज्ञानी बनाता है और आपको मेमोरी पावर देता है, और जो कुछ भी भूल जाने का शक्ति है वो भी भगवान करता है। इसलिए भगवान को खुद वेदज्ञ कहता है, वो वेदांत कर्ता कहते हैं। इसलिए हर तरह से में ही देव भाव में या वेद भाव में आपका सामने प्रकट है। कैसे? हमारा ही अंदर, हर प्राणी का अंदर ग्रह, ये हमारा हृदय कमल में ही भगवान ही बैठा हुआ है, हृदय गुहा में बैठा हुआ है। तो हमारे ही अंदर ज्ञान का संपूर्ण रूप है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक नित्य नैमित्य कर्म का अनुष्ठान करना है, उसको निष्ठा रखना है। कुछ भी करके हम ज्ञानी बनना है, उसके लिए एक निष्ठा का तौर पर हमारा सनातन धर्म का पालन करना ही है हर रोज। उसी को ज्ञान योग में निष्ठा करते हैं। और मनुष्य जन्म का सबसे श्रेष्ठ स्वभावशील है दानशील बनना है। उसके लिए त्याग मनस्थिति होना चाहिए। हम कोई भी चीज किसी को देना तो हम त्यागना ही पड़ता है। तो गीता का मतलब भी त्याग, त्यागी है। तो त्यागी बनने पर ही हम दान कर्म श्रेष्ठ रूप से कर सकता है, श्रेयस के लिए कर सकता है। तो हमें श्रेयस होना तो जो भी यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा दिव्यो मत्सरा भगवान भैया, भगवान का भक्ति मार्ग में हम एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ेगा तो हमें यादृच्छिक तौर पर कुछ भी मिल सकता है, भोग सुख भी मिल सकता है और भौतिक वस्तुओं का भी, इष्ट भोग का भी प्राप्ति हो सकता है। भगवान का यज्ञ स्वरूप वर्णना में कहा गया है, हमको जो कुछ भी मिलता है दूसरे को देख करके उसका यज्ञ शिष्ट जो बुझने वाला है वो अमृत तुल्य हो जाता है। यज्ञ शिष्ट अमृत बुझो से पहले भगवान बताया था। तो हमें जो कुछ भी मिलता है दूसरे को बांट कर खाना चाहिए, तो अमृतत्व हासिल हो सकता है। इसी के लिए एक दैविक संपत्ति का तौर पर हर एक मानव को दानशीली बनना चाहिए। कोई भी चीज किस दूसरे को देने का शील अपना स्वभाव में बदलना चाहिए। उसी को दानशील बनने के लिए भगवान कहते हैं सात्विक दान करना चाहिए। मतलब सात्विक दान का, और आगे अध्याय में, अगले अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग में भगवान कहते हैं सात्विक दान क्या है, रजोगुण में दान क्या कैसे करना है, और तामसी का दान क्या है, दानशील कैसे बनना। और उसी में ही कहता है यज्ञ दान तब करना एक मानव का सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नित्य नैमित्य कर्म में जैसे शास्त्र का अनुसार करते हैं वो आदमी हमेशा यज्ञ दान तब खास करके गृहस्थाश्रम में यज्ञ दान कर्म करने से मोक्ष प्राप्ति में पहुंच सकता है। उसी में दानशील मुख्य है मनुष्य जन्म में, इसलिए सात्विक दान करना चाहिए। और इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का नियंत्रण, मतलब हमारा 5 इंद्रियों को जब भी जरूरत पड़ते हैं उसको ठीक तरह से उसको नियंत्रित का तौर पर हम ठीक तरह से उसका श्रेष्ठता, उसका शक्ति को ठीक तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। अपना शक्ति को हम खुद यूटिलाइज करना है। हम दूसरे को बात सुनना या दूसरे दिखाई देने वाला वो ही देख करके उनका पीछे भागना, जो आगे पीछे हमने जो सुनता है उसके पीछे भागना या देखते हैं उसके पीछे भागना नहीं है। उसको देख करके भी और सुनकर पे भी जो कुछ भी हमने करना है 5 इंद्रियों का यूटिलाइजेशन ठीक तरह से
नियंत्रित रूप से हम उसको यूटिलाइज करना है। ईश्वर शक्ति का प्रकट भाव हमें अनुभव करने का एक ही तरीका है, हमारा शक्तियों को हम समझ करके हम नियंत्रित रूप में हम उसी को यूटिलाइज करना चाहिए। उसी को ठीक तरह से एक्टिवेट करने का तरीका आत्म नियंत्रण कहा जाता है, उसी को इंद्रिय का नियंत्रण का तौर पर कहा जाता है। और आध्यात्मिक तत्व पढ़ना और जो कुछ भी काम करता है ईश्वर अर्पण का तौर पर करना चाहिए, ये भी एक दैवी का गुण है। और दूसरे को उपकार परोपकार का तौर पर करना चाहिए, ईश्वर अर्पण होना चाहिए। और किसी भी तरीके से उसको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उसको परोपकार होना चाहिए, मतलब दूसरे को बिना मतलब का कोई भी कुछ भी नहीं करना। हमारा सोच विचार होने दो, हमारा बोली होने दो, हम काम काज करते हो, दूसरे को किसी भी तरह से परोपकार का तौर पर उसको भी प्रयोजन होना चाहिए, वो ईश्वर अर्पण का तौर पर करना चाहिए। ये कर्म का अनुष्ठान का एक रास्ता भगवान ने बताया कि एक दैविक संपत्ति है। और आध्यात्मिक तत्व पढ़ना, आध्यात्मिक इसी में श्रेष्ठता रखना, तो हम आध्यात्मिक मार्ग में पूरा जानकारी साथ ही हम निष्ठा रखना चाहिए। उसको तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है उसको अनुभव का तौर पर लाना, तो शास्त्र को अनुसार अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। इसलिए भगवान, देवता और गुरुजनों को पूजा तथा अग्निहोत्र कर्म आदि उत्तम कर्म का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन करना और पढ़ना तथा भगवान का नाम से ही गुणों का कीर्तन सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करते भी और शरीर तथा इंद्रियों का सहित अंधकरण की सरलता का तौर पर दैविक संपत्ति को अनुभव करना चाहिए। यही पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, और उसी को ही एब्सोल्यूट फेयरलेस कहते हैं, जो निर्भयता कहते हैं, परफेक्ट प्योरिटी ऑफ माइंड और कंस्टेंट फिक्सिटी ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द योगा मेडिटेशन फॉर द सेक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उसके लिए आध्यात्मिक तत्व पढ़ना और निष्ठा, ज्ञान योग में जो निष्ठा रखने से आत्मज्ञानी के लिए वो सेल्फ रियलाइजेशन में या सेल्फ अवेयरनेस में होना है चाहिए, और सेंसों का नियंत्रण करना चाहिए। जो कुछ भी करते हैं वार्षिक तौर पर गॉड एंड अर्पण का तौर पर करने के लिए कहा जाता है। और आध्यात्मिक तत्व पढ़ने का प्रयोजन क्या है, वो दूसरे को उपकार का तौर पर करना चाहिए। इसलिए आज हम इसी पहले श्लोक को विचार करते हुए इसका आगे हम कल का भाग में विचार करेंगे, और इसको आचरण के लिए ठीक तरह से श्रद्धा से सावधान से इसको समझना चाहिए, तभी हमें श्रद्धा से ये दैवीय संपत्ति का बारे में हमें जानकारी मिलने पर हमारा स्वभाव में, हमारा ही अंदर में रहस्य का तौर पर भगवान के साथ ही, भगवान का शक्ति के साथ हमारा ही अंदर निर्भल रूप में, या हम उसको ठीक तरह से एक्टिवेट नहीं करने पर उसको चुपचाप डिप्रेस करके रखा हुआ है, उसी को एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या हमने डिप्रेस करके रखा है करके जान करके उसको उद्धार करना है, तभी हमारा स्वभाव में, हमारा जिंदगी में दुख का बिना ही जिंदगी आसानी से जी सकता है। उसके लिए दैविक संपत्ति को पूर्ण रूप से हम एक्टिवेट करना है, वो भी भगवान का कृपा चाहिए। वो कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए आज का भाग भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। सभी को नमस्कार।